के शीतकालीन सत्र जो 6 फरवरी में होने जा रहा है, उसके बाद यदि आज हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, आज हमने जो है श्री दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर सरकार, श्री मनोहर लाल खट्टर जो नेता प्रतिपक्ष, सभी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है, अपनी मांग रखी है। और यदि ये शीतकालीन सत्र में हमारी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो उसके बाद हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और 2 लाख कर्मचारी नहीं, समझ लीजिए 25 लाख आएंगे, साथ में हमारे परिवार और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हमारे ऊपर आश्रित है। एक तनख्वाह से 10 से 15 आदमी रोटी खाते हैं, सबकी रोटी छिनेगी बुढ़ापे में। पता नहीं जीवन की उस सांझ में कब क्या हो जाए। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उस दादा दादी की पेंशन के सारे पोता पोती पढ़ते हैं और उनके जो है वो एक चरमराता हुआ परिवार फिर से जीवित खड़ा होता है। तो हम अपने इस बुढ़ापे की लाठी को नहीं जाने देंगे, हम अपनी पेंशन लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। सरकार बात नहीं मानती, आगे क्या बात नहीं मानती तो हम आक्रामक रुख अपनाएंगे। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की बैठक होगी, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उस पर जो है उन पद चिन्हों पर चलते हुए वैसा ही करेंगे। आपका नाम? पूनम चहल। बंद कब कर दी थी पेंशन हमारी जो है 2006 के बाद जो आए उनकी बंद की है। 2004 में जब वाजपेयी सरकार आई थी उस कलम से पेंशन को और ओपीएस को जो एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए हमारा ये संघर्ष जारी है और ये जारी रहेगा उस दिन तक जब तक ये बहाल नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी, हिमाचल का ताजा उदाहरण। तो मैडम आप तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं मिल रही? पेंशन रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन नहीं मिलेगी। सब रिटायरमेंट कर्मचारी हैं? नहीं, हम सभी जॉब में हैं। अभी हम जॉब में, सभी अलग अलग विभाग से हैं, सभी विभाग एक झंडे के नीचे खड़े हैं और ये कर्मचारी एकता अपने आप में देखने में लाजवाब है। और जब जब कर्मचारी ऐसे इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने बख्शा नहीं है, वो अपना हक लेके रहे हैं। तो किसके नाम ज्ञापन सौंपा? हमने जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्री उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी और नेता प्रतिपक्ष जो है हमारे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमारे पर न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी जो एक छलावा है कर्मचारियों के लिए। सर आप हमारे सीनियर हो, आप भी कर्मचारी हैं, आपके पास पुरानी पेंशन है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। और जो हमारे लीडर्स हैं, नेताजी हैं, नेतागण हैं, उनकी पेंशन पुरानी पेंशन एज डी चल रही है, उनकी बंद नहीं करेगी। और जब भी वो बनते हैं 2-3 ले रहे हैं। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारी पेंशन बंद करके उनकी लागू कर रखी, अपने इन्होंने कर ली। तो एनपीएस में जब आप रिटायर हो गए तो आपको आपकी बेसिक का 50% मिलेगा और डीए की किस्त मिलेगी, मेडिकल इम्बर्समेंट मिलेगा। एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमारा पैसा 10%, 14% सरकार दे रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में लगाया जा रहा है, मार्केटिंग में लगाया जा रहा है, शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। जो हम सालाना चेक करते हैं या मंथली चेक कर लो, वो हम सालाना 4% की गिरावट से मिल रहा है। हमारा कट भी रहा है और घट भी रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से, डी साहब के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष के तीनों से ये निवेदन है पेंशन वाली संघर्ष समिति का कि हमारी पेंशन मोड़ दो या फिर अपनी छोड़ दो। बेशक अपनी छोड़ दो, बेशक अपनी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कर्मचारी अब बैठने वाला नहीं है, ये हमारा बुढ़ापे की लाठी है, हमारा हक है, हमारा मान सम्मान है, हमें ये चाहिए और आपको ये देना पड़ेगा। तहसीलदार साहब, एक कर्मचारी 30-35 साल तक नौकरी करता है, जब वो रिटायर होता है उसके बाद एक छलावा झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया जाता है एनपीएस। आपके द्वारा जो ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ये आज ही सीएम साहब को आपने सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है, ये आज ही डीसी साहब के माध्यम से हम भेज देंगे इसको। आज मानव अधिकार दिवस है तो एक छोटा सा वक्तव्य मैं रखना चाहूंगी। इमेजिन कीजिए कि 2 बैल हैं और एक बैलगाड़ी है, एक बैल के सिर पे लिख दीजिए कर्म। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात कर रही थी कि इमेजिन कीजिए 2 बैल और एक बैलगाड़ी। एक बैल के माथे पे लिख दीजिए पेंशन वाले कर्मचारी, दूसरे बैल के माथे पे लिख दीजिए पेंशन विहीन कर्मचारी और बैलगाड़ी पे लिख दीजिए गठबंधन की सरकार। कर्मचारियों की कड़ पे सरकार चल रही है। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका हमारी संविधान की जो पुस्तिका है उसके 3 अंग हैं और उन्हीं के माध्यम से जो है वो लागू होता है। तो एक देश और 2 विधान कैसे सहेगा मेरा हिंदुस्तान, वो भी आज मानव अधिकार दिवस के ऊपर। तो सम्मानित सरकारों से, सम्मानित नेताओं से और सभी से जो मतलब कि पेंशन बहाली की अफसरशाही या जो भी है जो इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, सभी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दे दीजिए, दोनों बैलों को बराबर कर दीजिए, तभी ये बैलगाड़ी अच्छे से चलेगी और देश विकास की प्रगति पर और अच्छे से चलेगा। आज मानव अधिकार दिवस
दिवस पर दोनों बैलों को बराबर कर दीजिए। धन्यवाद। देखो साहब